नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर आपके लिए कक्षा 8 के गणित विषय को लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको वर्ग तथा वर्गमूल वाला जो चैप्टर है उसको बढ़िया से करवाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाइए। ठीक है, आइए बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 चैप्टर का नाम है वर्गमूल। ठीक, तो वर्गमूल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको वर्ग मालूम होना चाहिए। क्या? वर्ग। तो अब हम बात करेंगे वर्ग। बात उठी वर्ग क्या होता है। तो वर्ग, जैसे अगर हमें 5 का वर्ग निकालना हो, 5 का अगर वर्ग निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि 5 का वर्ग मतलब इसको लिखेंगे 5 के ऊपर 2। ये है 5 का वर्ग मतलब 5 के ऊपर 2, और 5 के ऊपर 2 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 5, यानी 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 2 बार है, तो 5 गुणे 5। अब 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो आएगा 25 आएगा। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही वर्ग होता है। जैसे अगर 9 का वर्ग पूछें, 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग मतलब 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 का मतलब 9 गुणे 9। 9 में 9 का गुणा हो जाए क्या हो जाएगा 81। 9 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 81। तो वर्ग आप समझ गए होंगे। एक आध और सवाल बताएं आपको। जैसे अगर हम कहें 45 का वर्ग, 45 का वर्ग, तब आप क्या कहोगे कि 45 की पावर 2, और 45 की पावर 2 का मतलब 45 गुणे 45। अब गुणा कर दीजिए, 45 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखो 45, यहाँ भी लिखो 45, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 10 2 20 25 20 25 2025। तो 45 का वर्ग क्या है 2025। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वर्ग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा वर्गमूल को समझेंगे। वर्गमूल समझने के बाद अपने चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, आइए अब हम वर्गमूल समझें कि वर्गमूल क्या होता है। क्या समझेंगे, वर्गमूल क्या होता है। जैसे 7744 है और कह दिया जाए कि 7744 का वर्गमूल बताओ। वर्गमूल क्या होगा 7744 का। तो सबसे पहले हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं वर्गमूल के लिए, एक ऐसे लाइन खींचते हैं। उसके बाद ये जो 7744 है उसको ऐसे लिख देते हैं। अब लास्ट से 2 का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा 2 जोड़ा हो गया, 2 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ दर वह संख्या लेना है कि जिसका उसी संख्या हम गुणा करें तो 77 से ज़्यादा न हो। तो 1 लेंगे तो 1 और 1 उसी में गुणा करना है, तो 1 1 के 1 बहुत कम है। 2 लेंगे तो 2 नीचे भी आएगा, 2 दूनी 4 वो भी बहुत कम है। 3 रखेंगे, 3 त्रिके 9 वो भी कम है। 4 रखेंगे, 4 चौके 16 वो भी कम है। 5 ले जाएंगे, 5 पचे 25 वो भी कम है। कुल मिला के अब हम आंकड़ा बना लेंगे कि क्या हो सकता है। तो 8 28 64, 9 9 81, 9 बार नहीं जाएगा 8 बार जाएगा। तो यहाँ भी 8
यहाँ भी 8, 8 अठाई 64, यहाँ 64 उतारेंगे और एक 8 यहाँ पहुँचा देंगे। ये जो ऊपर रहेगा यही वर्गमूल होता है। तो 8 पहुँच गया। अब यहाँ 8 और 8 16 हो जाएगा। 7 में से 4 गए 3, 7 में 6 गए 1। अब यहाँ से हम 44 उतार लेंगे, ये 16 है। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ 8 और यहाँ 8 रखें तो 8 अठाई 64, 8 6 48, 48 6 54, 8 1 8 5 13, सही हो जाएगा। 8 बार जा सकता है। तो 8 यहाँ रखेंगे तो 8 यहाँ रखेंगे और यही 8 ले जाके यहाँ पहुँचा देंगे। तो 8 अठाई 64, 8 6 48 6 54, 8 1 8 5 13 हो जाएगा, सब कट जाएगा। ये जो मिला यही हमारा वर्गमूल होता है। यानी ये प्रक्रिया करते चले जाएंगे, ऊपर जो आएगा यही वर्गमूल होता है। तो 7744 का वर्गमूल क्या होगा? 88 होगा। 7744 का वर्गमूल क्या होगा? 88 होगा। समझ गए होंगे, आशा करते हैं अच्छे से समझे होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, जिसका हमें वर्गमूल निकालना होता है सबसे पहले हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं, इसके अंदर उसी संख्या को जिसका वर्गमूल निकालते हैं उसी को रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, लास्ट से 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वो संख्या ऊपर और नीचे और यहाँ लेंगे, वही संख्या लेना है जिसका इस आपस में गुणा करने पर 77 ज़्यादा ना हो। तो 8 यहाँ आया तो यहाँ भी 8 आएगा और यही 8 ऊपर चला जाएगा। तो 8 अठाई 64 सही है। अगर 9 लेते तो 9 9 81 और यहाँ 77 है तो नहीं होगा, 9 बार 8 बार जाएगा। तो 8 अठाई 64 घटा देंगे 13 आएगा, एक 8 वहाँ उतर चुका है, 8 8 16 हो जाएगा। अब 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ 1344 है। तो अगर हम 8 लेंगे तो यहाँ भी 8 लेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ 5 लेंगे अपने हिसाब से कि ताकि ये चीज़ आ जाए या इससे ज़्यादा ना जाए। तो हम देखें जब 8 बार ले लेंगे तो 8 अठाई 64, 8 6 48 6 54, 8 1 8 5 13, पूरा पूरा वही संख्या आ जा रहा है। 11 664 का वर्गमूल, ठीक, निकालना है। तो अभी मैं बताया था आपको कि ये लाइन खींचना है, ऐसे करना है। उसके बाद 11 664 लिख देना है, लास्ट से 2 का जोड़ा बनाना है। एक बच गया है, ये जो बच गया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ उसी संख्या का उस संख्या हम गुणा करेंगे कि जिसका मान 1 से ज़्यादा ना हो। तो एक ऐसी संख्या है जिसका उसी में गुणा करेंगे तो 1 1 के 1 आएगा और ऐसे लाइन खींच देंगे, 1 1 यहाँ उतार देंगे, 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये तो कट गया, अब 16 पूरा उतर जाएगा। 16 यहाँ है, यहाँ 0 भी रखेंगे तो इससे ज़्यादा होगा। तो 1 2 3 4 जाएगा नहीं तो 0 लेके चलेंगे। तो 20 0 में 0 हो जाएगा, 1 0 ये जो था वहाँ पहुँच गया। तो ये तो हो गया 20 और यहाँ पूरा 16 उतर जाएगा क्योंकि 16 में 0 घटाएंगे 16 हो जाएगा। 64 उतार लेंगे। अब यहाँ हम 8 बार ले जाएंगे तो 8 अठाई 64, 0 है, 8 0 में 0, जो 6 हासिल था उसको लिख देंगे, 8 दूनी 16 लिख देंगे, 1 8 यहाँ पहुँचा देंगे। तो इससे ये कट गया, ऊपर ये हमें जो मिला यही 11 664 का वर्गमूल है। 11 664 का वर्गमूल है 108। 108 किसका वर्गमूल है? 11,664 का। तो अब समझ गए होंगे आप कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। एक तो ये विधि होती है वर्गमूल निकालने की, एक विधि ये होती है। एक विधि कैसी होती है? एक विधि ऐसी होती है कि आप गुणनखंड निकाले होंगे, गुणनखंड आपको आता होगा निकालना। जैसे मान लीजिए हम 49 का वर्गमूल निकालें तो 49 का वर्गमूल क्या निकलेगा? हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 49, ऐसे करेंगे 7 7 49, 7 1 के 7, 7 गुणे 7, 49 का गुणनखंड 7 गुणे 7 आया है। तो जो 7 गुणे 7 आया है
तो वर्गमूल में जो 2 है वो 1 उतर जाता है, तो 49 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 में से 1 उतार लेंगे, 7 हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि था। अगर इसी को अभी जो ऊपर बताए हैं विधि उस हिसाब से बताएं तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ जिसका निकालना है उसको लिख देंगे। 7 सतह 49 पूरा कट जाएगा, एक साथ ऊपर ले जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो ऊपर आया यही इसका वर्गमूल है। तो चाहे आप ये विधि समझिए चाहे वो विधि समझिए, दोनों सरल है। जैसे अगर हमें 4900 का निकालना है वर्गमूल, किसका निकालना है, 4900 का, तो आप क्या करोगे, जैसे 4900 का वर्गमूल निकालना हो तो क्या करोगे, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, यहाँ लिख देना है 49 डबल 0, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 7 यहाँ उतार देंगे, 7 सतह 49, एक साथ यहाँ चला जाएगा, 7 7 14, ये तो कट गया, 0 0 है, उतार लिए, यहाँ 0 ले गए, यहाँ 0 यहाँ 0, पूरा 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, पूरा कट गया। तो हमारे पास क्या आया, 70 हमारा क्या है, वर्गमूल है, किसका है, 4900 का। अगर हमें सस्पेंशन लगे कि मेरा जो वर्गमूल आया सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है उसी का हम वर्ग निकालेंगे। अगर वर्ग हमारा 4900 आ गया तो सही है, नहीं तो वर्गमूल जो निकालें वो गलत है। जैसे 70 वर्गमूल आया था, तो अब 70 का 70 में गुणा करेंगे, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो गलत। तो 0 में 0 का गुणा 0, 0 में 7 का गुणा 0, 7 में 0 का गुणा 0, 7 सतह 49, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 9 यहाँ 4, तो ये आया 4900 आया। अर्थात ये जो मेरा वर्गमूल निकला था 4900 का वो 70 सही है, गलत नहीं है। ठीक, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, हम जो निकाले हैं वो मेरा निकाला सही है कि गलत है। ठीक, आइए अब जैसे और किसी का अगर वर्गमूल निकालना हो, 47,089, 47,089 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, 4 बच गया तो 4 को अकेले के रूप में बनाएंगे, तो 2 दूनी 4, कट गया, 2 उतर गया, 2 2 4। अब 70 उतार लेंगे, यहाँ 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार लेके चलेंगे, एक बार लेके चलेंगे तो 1 उतर जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 41, 41 1 41, ये तो हो जाएगा 41 1 42, और यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 9 गई 10 में से गई 9, 6 में 4 गई 2, और ये 89 है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, 7 बार ले जाएंगे, तो 7 सता 49, 7 दूनी 14 4 18, 7 चौक 28 1 29। ठीक, सब कट गया, ये 7 ऊपर उतर गया, तो 217 जो आया ये हमारा क्या है, वर्गमूल है, किसका है, 47,089 का। 47,089 का वर्गमूल क्या होगा, 217 होगा। ठीक, एक तो ये विधि थी। दूसरी विधि अगर हमें करना हो, दूसरी विधि अगर हमें करना हो तो दूसरी विधि कौन सी है, अभी मैं बताया था आपको, 47,089 है। आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, 47,089 लिख दीजिए। अब क्या करोगे, बोलो, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से कट सकता है। पहले देख लें, 7 4 11 8 19, 19 9 28, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 6 42, 5 7 49, 7 19 14, 4, 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 6 42,
5 बच गया, 0 हो गया, 50, 7 सता 49, 1 बच गया, 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 सता 49। फिर 7 से काटें अगर, 7 9 63, 4 बच गया, 7 9 63, 4 बच गया, 7 9 63, 4 बच गया, 7 6 42, 7 1 7, ये आ गया। अब 9 6 15 1 16, अब किससे कटेगा? 7 से तो हो गया, 7 1 7 2, 7 3 21, 7 1 7 2, 7 3 21, 5, 7 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? बोलो, अब किससे कटेगा? अब अगर हम इसको काटे हैं तो 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। अब ये किससे कट सकता है? 961 किसका वर्गमूल है? 31 का। तो यहाँ हम डालेंगे 31, 31 तिया 93, 3 बच जाएगा, 3 और 1 31, 31 1 31, फिर यहाँ हम करेंगे 31, 31 1 31। तो हमें 47 0 89 का गुणनखंड मिला। 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और 1 1 उतार लेंगे। 7 गुणे 31, 7 1 7, 7 3 21, 217 हमारा वर्गमूल है। एक विधि ये है और एक विधि अभी इसके पहले जो बताए हैं। तो दोनों विधि आप बढ़िया से एकदम समझ लीजिएगा, आपको गणित में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमसे बस जुड़े रहिए, ठीक है। आइए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अब वो हमें कह दिया है, क्या कह दिया है? भाग विधि से नहीं कहा है। ये जो मैं अभी तुरंत बताया हूँ ये गुणनखंड विधि है। इसके पहले जो बताया था वो भाग विधि था। तो अगर हमसे कह दिया गुणनखंड विधि से निकालो, तब हमें गुणनखंड ही से निकालना है, भाग विधि से नहीं निकालना है। तो गुणनखंड विधि से धन वर्गमूल निकालना है। सवाल है अपने पास 625 बटे 1296, 1296 इसका धन वर्गमूल निकालना है। तो अगर हम इसका धन वर्गमूल निकालें तो क्या होगा? धन वर्गमूल में क्या होगा? सबसे पहले 625 का निकाल लें। तो 625 का गुणनखंड विधि का है तो 625 से लिखेंगे, ऐसे खींच देंगे। अब क्या करेंगे? किससे कटेगा? इकाई अंक 5 है तो 5 इस कटेगा। तो 5 1 5, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 बचे 25 कट गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 1 5, ये मिल गया। अर्थात 625 का गुणनखंड क्या आया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 2 का जोड़ा बना के 1 उतार लेंगे तो 5 गुणे 5। अब 5 गुणे 5 मतलब क्या होगा? 25 होगा। तो 625 का क्या निकला? यहाँ लिख दीजिए आप, 625 का वर्गमूल निकला 25। ठीक, फिर अब हम किसका निकालेंगे? 1296 का। तो यहाँ लिखिए आप 1296, वही गुणनखंड करते चले जाइए। तो 2 बार ले चलिए, तो 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 बार ले चलिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 1 2। अब 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21,
फिर 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एका 3, ये मिला हमें। अर्थात इसका गुणनखंड क्या निकला, पहले इसको ऐसे रखे रहें, हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1296 बराबर क्या मिला, देखो 1 2 3 4, 4 ठो तो 2 है, फिर 1 2 3 4, 4 ठो 3 है, तो क्या मिला है 1 2 2 2 3 2 4 2, 4 टाइम तो 2 है, और उसके बाद 4 टाइम 3 है, तो 1 2 3 4। अब 2 2 का जोड़ा बनाओ, 1 2 3 4, तो यहाँ से एक खो उतार लो, यहाँ से भी एक खो उतार लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, तो 1296 का वर्गमूल 36। 625 का वर्गमूल क्या आएगा, यहाँ ऐसे लिख लो, 625 का भी निकाल लो, यहाँ 625 बराबर लिख लो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये है। अब 1 2 निकाल लो, तो 5 गुणे 5 बराबर 25, यानी 625 का वर्गमूल 25 आ गया, 1296 का वर्गमूल 36 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 625 बटे 1296 का धन वर्गमूल निकालना है। तो 625 की जगह हम 25 लिख देंगे, 1296 की जगह हम 36 लिख देंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप यहीं लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, 625 की जगह 25, 1296 की जगह 36। तो इसको अब हम पहले मिटा देते हैं, और फिर आप सवाल ये जो रहेगा कि 625 बटे 1296 यहीं लिख देंगे 25 बटे 36, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। आइए, प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारे पास इस प्रकार का सवाल दिया रहे और कहे वर्गमूल निकालिए, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो सही में दिया है कि 4 सही 29 बटे 49, तो इसको हम अंश बटे हर में करेंगे। कैसे होगा कि इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 गुणे 49 प्लस यानी 29 को जोड़ देंगे, अब बटे नीचे वाले को लिख देंगे। तो 49 में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 9 36, 4 चौके 16 3 19 196, और प्लस ये 29 था, ये यहाँ लिख देंगे, और नीचे 49 है। अब 9 6 15, देखिए 96 में 29 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 9 2 11 1 12, 1 1 2 बटे 49, क्या आया 225 बटे 49। अब हमें 225 बटे 49 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले एक साइड 225 का निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। 225, तो 5 से काटिए, 5 से क्या, पहले 3 से काटिए, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 2 6, 3 5 15, 5 से काटिए, 5 5 25, 5 से काटिए, 5 1 5, तो क्या आया 225 बराबर 1 2 यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आ गया। यहाँ निकाल लेते हैं 49 का। तो 49 का वर्गमूल अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 7 7 49, 7 1 के 7, यानी 49 बराबर 7 गुणे 7 बराबर 7। तो 225 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 गुणे 5 बराबर 15। अब हम क्या करेंगे, 225 बटे 49 का वर्गमूल निकालना है। तो 225 की जगह तो हम डाल देंगे 15, और 49 के आगे डालेंगे 7, यानी आएगा 15 बटे 7।
तो 225/49 का वर्गमूल 15/7 आएगा। अगर हम इसे सिस्टमेटिक रूप से करें तो इस प्रकार से करेंगे कि जैसे अगर इसको एक सीरियल से करें कि एक इधर है एक उधर है, देखने में आपको अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उसके लिए सिस्टमेटिक में अगर करना है तो क्या करेंगे, छोटा छोटा करके लिखें। देखिए सवाल क्या था, 4 सही 29/49 ये सवाल है। इसको हम सबसे पहले अंश और हर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 गुणे 49 प्लस 29/49, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 9 36, 4 4 16, 3 19, 196 प्लस 29/49 बराबर क्या आएगा, 225/49। अब हम क्या करेंगे, 225/49 का वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 225 का निकाल लेते हैं, वर्गमूल गुणनखंड की विधि से ऐसे ही बताए हैं। तो 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। तो अपने पास आया 225 का गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, एक उतार लेंगे तो 3 गुणे 5 बराबर 15। 225 का वर्गमूल 15 आ गया। अब इसी प्रकार 49 का करेंगे। तो 49, 7 7 49, 7 1 7 ये आया, अर्थात 49 का गुणनखंड है 7 गुणे 7, तो एक जोड़ा बन गया, जोड़ा में से एक उतार लेते हैं तो 49 का वर्गमूल आ गया 7। तो अब हम क्या करेंगे, 225 के सामने 15 रख देंगे, 49 के सामने 7 रख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, कठिन है? हमारे हिसाब से सवाल एकदम सरल है। बाकी आप अगर रिवाइज करेंगे 2 बार 3 बार तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं हम आगे चलते हैं। आइए अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तीसरा कह रहा है, तीसरा कि एक बाग में आम के 2304, क्या कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, यानी एक बाग है, उस बाग में आम के पेड़ हैं और पेड़ों की संख्या है 2304। एक बाग है, उस बाग में आम के पेड़ हैं और उन पेड़ों की संख्या है 2304। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, यानी कि एक पंक्ति में जितना पेड़ है, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, यानी उस बगीचे में जितनी पंक्तियां हैं एक पंक्ति में उतना पेड़ है। अगर उस बगीचे में x पंक्ति है तो एक पंक्ति में x पेड़ भी हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या कहा सवाल? सवाल कहा कि एक बाग है, उस बाग में आम का पेड़ है, आम के पेड़ हैं, उन पेड़ों की संख्या है 2304 और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। ये सवाल है। ठीक, अब बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब ऐसा सवाल हमारे पास आए तो हम सीधे क्या करेंगे, वर्गमूल। क्या करेंगे? वर्गमूल। ठीक, क्या करेंगे? वर्गमूल। तो उसके लिए एक बाग में क्या करेंगे,
की। सबसे पहले लिखेंगे माना बाग में कुल x पेड़ हैं। माना बाग में कुल x पेड़ हैं। ठीक, अगर बाग में माना बाग में कुल x पेड़ नहीं है। पेड़ तो दिया है ना, सॉरी एक चीज़ गलती हो गया। माना बाग में कुल x पेड़ नहीं है, x पंक्तियां हैं। माना बाग में कुल x पंक्तियां हैं। सुना कि नहीं? अगर बाग में x पंक्ति है तो एक पंक्ति में x पेड़ होगा। अभी मैं बताया, जैसे ये बगीचा है। ये क्या है? बगीचा है। इस बगीचे में आम के पेड़ हैं। ये ऐसे ऐसे करके आम के पेड़ हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके आम के पेड़ हैं। तो कुल 2304 पेड़ हैं। तो कहने का मतलब कि बाग में कुल x पंक्ति है। अगर हम मान लिए कि x पंक्ति है तो एक पंक्ति में x पेड़ होंगे। तो अब कहने का मतलब अगर एक पंक्ति में x पेड़ हैं और कुल x पंक्तियां हैं, जैसे अगर एक बगीचे में कुल 10 पंक्ति है और एक पंक्ति में 10 आम हैं, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? बताइए, आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि हम पंक्ति और पंक्तियों में पेड़ों की संख्या का अगर हम गुणा कर दें तो उस पूरे बगीचे में पेड़ों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो हमें उस बगीचे में पेड़ों की संख्या दी गई है। ठीक, हमें निकालना है कि कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो माना बाग में कुल x पंक्तियां हैं, तो हम 2304 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल मैं आपको बताया था दो विधि से, एक भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। भाग विधि से निकालना है तो अलग तरीका होता है, और गुणनखंड विधि से मैं अभी बता रहा हूँ। गुणनखंड विधि से 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से 14, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से 14, सॉरी 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 चौके 4 8, 2 चौके 8, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4। अब ये जो आया अपने पास जगह की कुछ दिक्कत है तो हम यहाँ निकाल लेंगे। ऐसे कर लेंगे, यहाँ 72 लिख लेंगे। ये 72 यहाँ शुरू है ना, तो वही। अब हम 2 लिखेंगे और 2 3 6, 2 6 12, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 के 3। तो क्या यार गुणनखंड हम निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 2304। 2304 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार 3 है। 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2 और ये। ठीक, तो 2304 का वर्गमूल आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। क्या आया?
48। ये जो 48 आया, ये 48 पंक्ति है, ये 48 पंक्ति है। क्या है? 48 पंक्ति है। तो हमसे परीक्षा सवाल में यही पूछा था कि कितनी पंक्ति है, तो पंक्ति के लिए हम क्या कर देंगे? बोलिए। पंक्ति के लिए हम वर्गमूल निकाल देंगे। यानी इस प्रकार का अगर सवाल हमसे पूछे तो हम सीधे वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल जो आएगा वही पंक्ति होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। चूँकि आज होली है तो आप एंजॉय करिए, होली बढ़िया से बिताइए, अच्छे से होली मनाइए और धूमधाम से खेलिए और अपने फ्यूचर पर भी ध्यान दीजिए। ठीक, धन्यवाद।